फिर आपकी फेवरेट कंपनी मोटोरोला ने मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 9,500 में स्मार्टफोन मिल जाता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। दोस्तों, मोटोरोला एक ऐसा ब्रांड हुआ करता था, इनफैक्ट अमेरिका का तो नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड हुआ करता था। फिर एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके के अंदर बहुत सारी कंपनीज उड़ गई, जैसे कि नोकिया उड़ गई, सोनी उड़ गई, HTC उड़ गया। उस हिसाब से मोटोरोला भी काफी हद तक गायब ही हो गया था और अब कमबैक कर रहा है मोटोरोला। काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है मोटोरोला। तो अभी भी इंडिया मार्केट के अंदर काफी सारे फैंस हैं मोटोरोला के। और एक जो यूनिक चीज जो मोटोरोला के अंदर देखने को मिलती है वो है प्योर एंड्रॉइड और जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से हो सकता है काफी सारे पब्लिक मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन लेने जा रही हो, तो आप लोग बहुत अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने जा रही है, तो आप लोगों को इस स्मार्टफोन के प्रॉब्लम जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पेड वीडियोस या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियोस के अंदर क्रिएटर नहीं बताता, लेकिन हम अपने चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आप जो अपनी मेहनत के पैसे अगर किसी स्मार्टफोन में लगा रहे हो तो आपको अच्छी चीज़ें तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगी, उन पेड वीडियोस, उन स्पॉन्सर्ड वीडियोस में मिल ही जाएगी। लेकिन वो जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आप सभी के लिए है जो लोग मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन लेने जा रहे हो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये जो स्मार्टफोन है मत लीजिए। आपको अगर प्योर एंड्रॉइड चाहिए तो आप डेफिनेटली ये स्मार्टफोन ले सकते हो, लेकिन स्मार्टफोन लेने से पहले इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्स है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। वेल, मोटोरोला काफ़ी हद तक ट्राई कर रहा है कमबैक करने की। मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन वाकई में एक कमबैक वाला स्मार्टफोन है, क्योंकि ये 9,500 रुपए के अंदर लॉन्च हुआ है। और ये जो प्राइस सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो इस सेगमेंट वाले स्मार्टफोन्स ही ढूंढती है, और मोटोरोला ने इस सेगमेंट के अंदर ही स्मार्टफोन लॉन्च किया है। 4GB रैम जो है वो DDR4X का रैम है, तो ये बढ़िया चीज़ है। स्टोरेज जो है वो eMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि कंपटीशन में आपको UFS स्टोरेज मिलता है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको eMMC 5.1 का स्टोरेज ही देखने को मिल जाएगा। और डिज़ाइन के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मोटोरोला ने लिटरली ट्राई किया है कि वो यंग दिखे, जो कंपटीशन वाले स्मार्टफोन्स दिखते हैं उस टाइप का दिखे। तो आपको जो बैक साइड की जो डिज़ाइन है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी अच्छी लग रही है, यानी कि बैक साइड में आपको सेंटर में स्क्वायर कैमरा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि वहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप ही दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी कॉम्प्रोमाइज़ की है, आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और फ्रंट साइड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हालांकि जो बेजल्स है वो थोड़े से थिक है दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको 6.5 इंच की एक HD IPS पैनल दिया है दोस्तों। अभी यहाँ पे अगर हम लोग आई गेस Xiaomi का Redmi 9 Prime की अगर हम लोग बात करें तो 500 रुपये एक्स्ट्रा है और वहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अभी यहाँ पे HD डिस्प्ले दिया है। अभी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यार HD डिस्प्ले दिया है जो बेकार दिया है, क्योंकि Realme के Xiaomi के Redmi 9 Prime को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कंपनीज आपको यहाँ इस प्राइस सेगमेंट के अंदर HD डिस्प्ले ही देती है। तो मेरे हिसाब से वो इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मोटोरोला ने ट्राई किया कि कुछ नया दिया जाए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 460 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अभी ये जो प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 460, ये 11 नैनोमीटर की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो CPU है वो Cortex A73 और Cortex A53 पे बेस्ड है। अभी कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो MediaTek है ना, काफी हद तक है ना Qualcomm को बीट कर रहा है, कम से कम इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि MediaTek के G80, G85 जो सीरीज के प्रोसेसर आए हैं ना, वो इस प्रोसेसर से काफी हद तक अच्छे हैं CPU और GPU दोनों के मामले में। Redmi 9 Prime के अंदर G80 यूज किया गया है और Realme Narzo 20 के अंदर G85 यूज किया गया है। अभी ये जो प्रोसेसर है, इनका जो CPU है वो इससे काफी हद तक बढ़िया है। Cortex A75 और Cortex A55 पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको Cortex A73 और A53 देखने को मिल जाता है। GPU भी काफी हद तक वहाँ पे आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। वहाँ पे जो GPU है वो 950 हर्ट्ज पे मेगाहर्ट्ज पे रन करता है, 1000 मेगाहर्ट्ज पे रन करता है। यहाँ पे जो GPU है अराउंड 600 मेगाहर्ट्ज पे रन करता है। तो कहीं ना कहीं गेमिंग अगर आप करते हो तो वहां पे ये जो प्रोसेसर है उससे काफी ज्यादा बढ़िया आपको ये सारे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। तो लिटरली मुझे अभी भी थोड़ा सा मोटोरोला की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, क्योंकि मोटोरोला ऑब्वियसली ट्राई कर रहा है कमबैक करने की, और उसने 9,500 रुपए के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। ऑब्वियसली ये सोनी का सेंसर नहीं है, ये सैमसंग का सेंसर है। और अच्छी चीज़
लिटरली ये लग दिया है कि यहाँ पे जो अपर्चर की ओपनिंग है वो बड़ी दी है, f1.7 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। और जो सेंसर का साइज है वो भी बड़ा है, 1.6 माइक्रोन पिक्सल साइज का सेंसर साइज देखने को मिल जाता है मोटोरोला वाले स्मार्टफोन के अंदर। अब इसका एडवांटेज क्या रहता है कि आपकी जो लो लाइट की जो इमेजेस होती है ना वो काफ़ी ब्राइट अप आ जाती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। तो लो लाइट की जो इमेजेस होती है ना वो कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, तो वो काफ़ी एडवांटेज देखने को मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि बड़े ब्रांड्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सैमसंग भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो यहाँ पे मोटोरोला की भी वो होता है ना कि भाई उनके ब्लड में है कि भाई हम अगर ब्रांड है तो हम कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है। आपको बैक साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप ही दिया है, और ड्यूल कैमरा सेटअप भी दिया है तो जो सेकेंड सेंसर यूज़ किया है वो 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर यूज़ किया है। आई नो वो सब डालना होता है, लेकिन दोस्तों बुके इफेक्ट तो वैसे भी क्रिएट हो सकता है सॉफ्टवेयर की मदद से। आप वहाँ पे अगर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया होता तो थोड़ा सा अच्छा रहता, पब्लिक के लिए भी और खुद के लिए भी, कंपटीशन के सामने टिकना भी तो है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, ड्यूल कैमरा सेटअप दिया। अभी Redmi 9 Prime को अगर हम लोग उठाते हैं तो वहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पे। आई नो जो मेन कैमरा है उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको वेराइटी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको अल्ट्रा वाइड अगर फोटो क्लिक करना हो तो आपको यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे कम से कम 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैक्रो सेंसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेल्फी की बात करें तो ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। f2.2 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है, 1.12 माइक्रोन पिक्सल साइज का सेंसर साइज देखने को मिल जाता है। और सेल्फी के मामले में जो हार्डवेयर यूज़ किया है वो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट हार्डवेयर है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। यस, यहाँ पे आपको सिर्फ 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही देखने को मिलती है। और दोस्तों यही सब कॉम्प्रोमाइज़ जो है, जो मुझे लगता है कि आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और आज के टाइम पे यानी कि 2020 के अंदर अगर फास्ट चार्जिंग ना हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इवन सैमसंग 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है, लेकिन आई गेस मोटोरोला ने 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ही काम करना पसंद आया उसको। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है दोस्तों, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर इनफैक्ट आप कोई भी स्मार्टफोन्स उठा लो सबके अंदर यूएसबी टाइप सी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ किया माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे के, क्योंकि फिर आपको वो होता है ना कि आज के टाइम पे 2020 के अंदर आपके घर पे यूएसबी टाइप सी केबल्स मेरे हिसाब से आ चुके होंगे या फिर आने वाले होंगे, और उस टाइम पे एक माइक्रो यूएसबी केबल संभालना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसके अलावा यस, एक और कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपको डेडिकेटेड माइक्रो एचडी कार्ड स्लॉट नहीं दिया है। यस, अब कंपटीशन या फिर कंपटीशन छोड़िए, मैं Xiaomi की बात नहीं कर रहा, मैं Realme की बात नहीं कर रहा, और भी जितने भी टी टायर के ब्रांड्स होते हैं सब के सब आपको डेडिकेटेड माइक्रो एचडी कार्ड स्लॉट देते हैं, लेकिन समहाउ मोटोरोला ने उसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपको ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साइड तो नहीं मिलेगा लेकिन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉकिंग फीचर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मुद्दे की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आपको प्योर एंड्रॉयड चाहिए, कंप्लीटली प्योर एंड्रॉयड चाहिए, आपको कोई चाइनीज़ वाला झमेला नहीं चाहिए, यस चाइनीज़ से बात आया, आपको कहीं ये नहीं लगे कि मोटोरोला एक चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं मोटोरोला इज अ चाइनीज़ ब्रांड। लेनोवो चाइनीज ब्रांड है और लेनोवो ने मोटोरोला को खरीद लिया है, तो अब मोटोरोला भी एक चाइनीज ब्रांड है दोस्तों। हालांकि वो प्योर एंड्रॉयड के साथ में आता है, उसके अंदर आपको कोई जंक एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेंगे और लंबे टाइम तक आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो सारी चीज़ें मिलते रहेगी। तो आपको वो सेफ्टी चाहिए, आपको प्योर एंड्रॉयड चाहिए, तो मेरे हिसाब से मोटोरोला ये स्मार्टफोन के अलावा आपके पास में और कोई चॉइस नहीं बचता। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अगर लेना चाहते हो, इसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है दोस्तों, आपको कैमरा सेटअप के अंदर सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप ही दिया है, उसमें से भी आप सिंगल कैमरा ही डेडिकेटेडली आप यूज़ कर सकते हो। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है, इसके अलावा माइक्रो एसबी पोर्ट दिया है, इसके अलावा फास्ट चार्जिंग नहीं दिया है। तो ये सारे जो कॉम्प्रोमाइजेस है वो कॉम्प्रोमाइजेस आप अवॉइड कर सकते हो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे के Xiaomi का Redmi 9 Prime लेके। लेकिन अगर आपको वो भी स्मार्टफोन नहीं लेना, तो और भी कंपटीशन के अंदर बहुत सारे कंपनीज ने बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, तो वो इससे काफ़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई नो मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट टच उसकी तरफ जाता भी है, लेकिन बाद में ऐसा भी लगता है कि आपको कहीं मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे दूं। आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई स्मार्टफोन ले रहे हो उसकी प्रॉब्लम्स जान लेना बहुत ज़रूरी है, और प्लस ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन में आपको क्या चीज़ें मिल रही है सेम प्राइस सेगमेंट के साथ में। प्लस क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि
9,500 10,000 रुपए अगर आपकी पॉकेट में हो तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करते हो? मोटोरोला मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन आप चूज करोगे या फिर कोई और स्मार्टफोन चूज करोगे, जैसे कि Xiaomi का Redmi 9 Prime या फिर Narzo 20 या फिर और भी कोई कंपनीज के कोई भी स्मार्टफोन्स? अब वो सारे स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे या फिर ये वाला? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जेन्यून लग रहे हैं, रीजनेबल लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। टेक देखो जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।